जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा हफीज और आज हमारी क्लास नंबर 2 है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एसएमसी ट्रेडिंग पार्ट 2। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज फ्रैक्टल। ठीक है, फ्रैक्टल किसे बोलते हैं और ये एसएमसी के अंदर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे देखा जाता है। देखो, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। फ्रैक्टल क्या है? ठीक है, आप जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, आप हमेशा लॉजिक के साथ ट्रेड लोगे। मेरी एक बात ध्यान में रखो, आपको मैं वो पॉइंट दिखाऊंगा जहां पे बैंक्स हमेशा बीटीसी को बाय करते हैं, जहां पे गोल्ड को बाय किया जाता है, और उसके बाद मार्केट में रिटेलर्स एंट्री लेते हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे जो ट्रेडर हैं वो एंट्री लेते हैं, ट्रैप होते हैं। आपको मैं ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगा इसी वीडियो में, आप खुद हैरान और परेशान हो जाओगे। आप में से कितने लोग हैं जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्किंग करते हैं चार्ट के ऊपर और ट्रेड लेते हैं? कितने लोग हैं? आप में से कितने लोग हैं जो H4 के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्किंग करते हैं और उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं? कितने लोग हैं सोचो। आप लोग क्या वीकली टाइम फ्रेम को जज कर सकते हो? क्या आप मंथली टाइम फ्रेम को जज कर सकते हो? आपको क्या बताया जाता है? आपको हमेशा एक चीज बताई जाती है। क्या? देखिएगा, हमेशा आपको एक चीज दिखाई जाती है कि यार आरएसआई के ऊपर ट्रेड करो, एमएससीडी के ऊपर ट्रेड करो, या आपको दिखाया जाता है कि हमेशा डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ट्रेड करो। डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है? ऐसे, ऐसे और उसके बाद ऐसे। ठीक है, आपको क्या कहा जाता है कि यार आपने कहाँ पे बाइंग करनी है? हमेशा नेक लाइन पे बाय करना है। कौन सी वाली नेक लाइन बोली जाती है? ये जोन, इसको नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, आपको बोला जाता है कि आपको नेक लाइन पे बाय करना है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्केट में क्या होता है? मार्केट यहां से धड़ुम करके नीचे आ जाता है। ठीक है, देखो ये चीज 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करती है, 5 मिनट में काम करती है, 15 मिनट में काम करती है, 30 मिनट्स में भी काम करती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इस वीडियो को, इस कोर्स को देखने के बाद आपको ट्रेड करने की लॉजिक पता चलेगी कि यार हमने ट्रेड कहाँ से पकड़ना है। यकीन करो, आपको मैं जब फ्रैक्टल समझा दूंगा ना, उसके बाद आप छोटी सी टेस्टिंग करके देख लेना। ठीक है, क्या करके देख लेना? एक छोटी सी टेस्टिंग करके देख लेना। ठीक है, कि यार मैं आज तक जो ट्रेड पकड़ता रहा हूं, ठीक है, उनमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। आपने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, आपने एक डब्ल्यू बनते देखा, आपने एक एम बनते देखा, आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, और क्या होता है? 4 5 10 15 डॉलर बना के ट्रेड बंद कर दी। अरे यार, अगर आप वाकई ट्रेडर हो, देखो अगर पूरी दुनिया में ये बड़े बड़े बैंक्स या जो बिग प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर पैसा फेंकते हैं, आपको क्या लगता है ये सारे के सारे ट्रेड आरएसआई पे करते हैं, या डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, या नेकलाइन पे ट्रेड करते हैं? अगर ये चीज इतनी वैलिड होती तो हर बंदा आज अमीर होता। पूरी दुनिया में 99% रेशो है ट्रेडर्स के फेल होने की, 1% रेशो है जो समझते हैं और समझ कर ट्रेड करते हैं। एक एसएमसी प्लेयर क्या करता है? वो चार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर मार्किंग करता है वो। उसके बाद वो ट्रेड लेता है, वो देखता है कि कहाँ पे मार्केट में हैवी किस्म की बाइंग आई है। अगर मार्केट ने उस एरिया को टैप किया तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी दिखाता हूँ, ये बीटीसी खुला हुआ है और ये वीकली टाइम फ्रेम है, समझो। मैं ट्रेड कैसे करता हूं? मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं। कहां पे ट्रेड करता हूं? वीकली टाइम फ्रेम पे। अब समझना है आपने, जो चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं ना, उसको आपने समझना है। ठीक है, क्या करना है? उसको आपने समझना है। देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है, ये वाली। ठीक है, और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है। अब ये एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक कैंडल के अंदर 7 कैंडल्स हैं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। अब हम जाते हैं डे पे। ठीक है, अब मैंने जो एरिया मार्क किया है, कैंडल्स गिन लो और एरिया गिन लो, तो कौन से वाला एरिया है? देखो, ये वाला एरिया एक वीक का, ये वाला एरिया दूसरे वीक का, ये तीसरे वीक का। ये कितने कैंडल्स होंगे यहां से आप काउंट करो, तकरीबन ये कितने कैंडल्स बनते हैं खुद ही मल्टीप्लाई कर लो। अब इसी जोन में अगर मैं H4 के अंदर जाता हूं तो कितने कैंडल्स होंगे? कितनी बार मार्केट नीचे आई होगी, कितनी बार ऊपर गई होगी? अभी देखते हैं। देखो, देखो, इस जोन से ये बाइंग आई, ये डाउन। ठीक है, उसके बाद फिर ये अप, फिर डाउन। ठीक है, और उसके बाद फिर ये अप, फिर डाउन। अब देखो, एक कैंडल के अंदर कितने कैंडल्स होते हैं? एक दिन की कैंडल के अंदर 24 कैंडल होंगे। एक घंटे के, एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? हर एक मिनट के एक कैंडल बनता है, बनता है।
हर 1 मिनट का एक कैंडल बनता है। कभी आपने, अब देखो फ्रैक्टल क्या चीज है, फ्रैक्टल को समझो। ये ट्राइंगल देख रहे हो, इसको हम फ्रैक्टल बोलते हैं। इसके अंदर आपको छोटे छोटे ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, फिर बड़े ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर छोटे ट्राइंगल है। इसी तरह जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम होते हैं। जैसे कि अब देखो, H4 का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर 3 आवर्स हैं, 2 आवर्स हैं, 1 आवर है। इसी तरह 45 मिनट्स के अंदर देखो कितना टाइम फ्रेम है, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना टाइम फ्रेम है, 45 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। और हर 1 मिनट की एक कैंडल बन रही है। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आपके सामने है। देखो, हर 1 मिनट की एक कैंडल है, तो आप कैसे पकड़ पाओगे? आप में से कितने ही लोग हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट अप फिर डाउन, आप ओवरऑल एक ट्रेंड को कैसे पकड़ोगे? एक ओवरऑल बड़े ट्रेंड को कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ सकते हो? हमेशा जो बंदा बड़े टाइम फ्रेम को जज कर सकता है ना, हायर टाइम फ्रेम को जो जज कर पाता है, वो छोटे टाइम फ्रेम को जज कर लेगा इजीली। पहले हायर टाइम फ्रेम देखो, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम देखो। देखो इंस्टीट्यूट कहाँ पे बाय कर रहे हैं, मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको हर चीज समझाऊंगा। चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, इंड्यूसमेंट कब होता है, हायर लो हायर हाई कब बनता है, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई कब बनता है, मार्केट में बुलिश और बुलिश ट्रेंड कब बनता है, किस सूरत में बनता है, और ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक कैसे काम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सारा कुछ समझाऊंगा। बस बने रहिएगा, मेरे साथ चलते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, देखो, आपका ना, मैं यकीन से बात बताऊं आपको, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा ट्रेड करने का। मैं रोजाना ट्रेड करता हूं। देखो मैंने यूरो का एक ट्रेड बताया था आपको, मैं पहले ये बता दूं कि यार मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे हूं, ये देखो, मैंने पिछली ही वीडियो में मार्किंग की थी कि यूरो, यूरो जहां मर्जी चला जाए, इस जोन में लाजमी घुसेगा आके। किस जोन में आके घुसेगा? देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप पिछली वीडियो में जाके देख लो। मैंने ये एक जोन मार्क किया था, ये वाला। देख लो आप जाके, 1.180 का जोन मैंने मार्क किया था। 1.180 से लेके 1.182 का जोन मैंने मार्क किया था, और ये मैंने लाइव दिखाया था कि यूरो इस एरिया को विजिट करने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए लाजमी आएगा, जहां मर्जी चला जाए। आज तीसरा या चौथा दिन है। देखो अभी यूरो कहाँ पे खड़ा है, यूरो यूएसडीटी कहाँ पे है, देखो, यूरो यूएसडी सॉरी, देखो कहाँ पर गया ये। गौर से देखना, मैं जो चीज आपको बता रहा हूं, यहां पर मैंने वीडियो में बताया था कि इस जोन से यूरो गिरेगा, और पहला जो एरिया होगा वो ये वाला रिटेस्ट करेगा, यहां से थोड़ा रिजेक्शन पकड़ेगा, और ये कैंडल रिजेक्शन पकड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डाउनवर्ड गया, फिर ऊपर आया, फिर डाउनवर्ड गया, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, सेल साइड का। अभी यूरो ये सारी लिक्विडिटी बना रहा है यहाँ पे, बनाई, बनाने के बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। अब मार्केट क्या कर रही है, इस जोन में घुसेगी आके, ये मेरा जोन है। यहाँ से मैंने ऑलरेडी ये लाइन लगा रखी है, यहाँ से ऐसे गिरेगा। ठीक है, इस चीज को चेक कर लेना। ये मैंने 4 दिन पहले बताया था लाइव वीडियो में। ये 1 मिनट में ड्राइंग रिमूव कर दूं, आपको मैं दिखाता हूं। देखो, ये जोन है, ये वाला, इसमें यूरो आके लगेगा, यहां से रिजेक्शन एक पकड़ेगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप होगा। यहां से मैं ट्रेड पकड़ूंगा, यहां तक रखूंगा मैं। समझ रहे हो? ये अभी भी समझ नहीं आई, ये समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप जब एक बार सिर्फ देखो, अभी जज मत करो मुझे। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, ये ई कॉमर्स वाले बहुत सारे लोग जानते हैं, जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ट्रेडिंग के हवाले से। आप डेमो ट्रेड करके टेस्ट कर लो बेशक। आपको मैंने गोल्ड की ट्रेड बताई थी, आपको मैंने बीटीसी की ट्रेड बताई थी, और वो वैसे ही वर्क की या नहीं की। न्यूज आए कुछ मर्जी आए, जो चीज एक एसएमसी प्लेयर क्या करता है, पहले से चार्ट के ऊपर वो मार्किंग करके बैठता है कि यहां से मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, यहां से मैंने एंट्री पकड़नी है, यहां पे मैंने एग्जीक्यूशन करनी है। वो आरएसआई, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उससे कोई कंसर्न नहीं होता उसका।
एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, यकीन करो। इस वीडियो को आपको 100 मरतबा देखना पड़ेगा, यकीन कर लो। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, जोर लगा लूंगा पूरा। अब समझो, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। अब ये चीज मैंने कैसे जज की? H4 के अंदर, H4 के अंदर ये जो जोन है, देखो मैंने मार्किंग कर रखी है, खुद बताओ। देखो ये मैंने मार्किंग कर रखी है, ये देखो की हुई मार्किंग, ठीक है। और ये वाला जोन भी मैंने मार्क किया हुआ था, यहां से मार्केट टैप हुई, कहां तक गई? अब आप लोग कहोगे उसामा भाई ये चीज तो हो चुकी है, हो चुकी है, आप टेस्ट करके देख लो। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटेजी, इसको आप टेस्ट करके देख लो, ठीक है। अच्छा, एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, जब उसको रिटेस्ट करेगी वहां से रिजेक्शन पकड़ेगी, ठीक है। ये चीज जहन में रखनी है आपने। अच्छा, अब देखो, जो फ्रैक्टल नेचर समझा रहा हूं आपको, अगर मैं आपको बीटीसी के ऊपर लेकर जाऊं, सॉरी ये रहा बीटीसी, ये बीटीसी है। हम चलेंगे वीक के अंदर, पिछले टॉपिक के ऊपर, ये समझो। ये आगे वाला सारा जो एरिया है इसको भूल जाओ, क्या हुआ, इसको भूल जाओ। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी, किसको? इस जोन को। यहां से देखो, मार्केट में एक हायर पॉइंट है ये वाला, एक ये हायर पॉइंट है, एक ये हायर पॉइंट है। इन सब के अबव मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज की। क्लोज करने के बाद क्या हुआ? यहां से बड़े बड़े लोग, जैसे कि मैं सेंट्रल बैंक्स की बात करूं, जो गोल्ड बाय करते हैं, बड़े बड़े कॉइन्स बाय करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हेज फंड्स वाले या इंस्टीट्यूट हो गए, उन्होंने बाय किया। देखो इन लोगों को आप नहीं छेड़ सकते, ये लोग मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। हमने इन लोगों का एंट्री जोन पकड़ना है, पकड़ना। और कैसे ये वर्क करता है ये आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, ये आपको समझाऊंगा। समझो, ये एक बाय साइड की कैंडल बनी, ठीक है। डे इसमें वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7, 7 दिन के अंदर कितने कैंडल्स होंगे? H4 के, 4 घंटे के, मल्टीप्लाई करो। फिर 1 मिनट के, एक वीक में कितने कैंडल्स होंगे? हर मिनट का एक कैंडल, मल्टीप्लाई करो और निकालो। एक पूरा का पूरा आपके सामने चार्ट बनेगा, आपको मैं दिखाऊंगा, समझो इस चीज को। ये एक वीक का फेयर वैल्यू गैप बना, एक कैंडल ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक फेयर वैल्यू गैप ये बना, एक ये बना। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है समझो, मैं आपको समझाता हूं। मैं हूं ना आपका दोस्त। पहली कैंडल का हाई, ठीक है, पहली कैंडल का हाई, और दरमियान वाली कैंडल आपने छोड़ देनी, और थर्ड वन कैंडल का लो, ठीक है। थर्ड कैंडल का लो बाय साइड के ऊपर जब मार्किंग करनी है एफवीजी के लिए, आसान भाषा में समझा रहा हूं, आसान जुबान में। ये इसका लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। अब इससे लेकर इस जोन तक, यहां पर ये एक गैप नजर आ रहा है आपको, ये गैप, ये गैप यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक, ये एक गैप वाला जोन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। अब समझो फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं। बाय साइड पे दोबारा से समझा रहा हूं, आपने देखना है कि एक कैंडल का सबसे बड़ा हाई, पहले कैंडल का, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बाय साइड पे जब आपने देखना है, लेफ्ट साइड पे आपने पहली कैंडल का हाई देखना है, और राइट साइड पे आपने तीसरी कैंडल का लो देखना है, ठीक है। और दरमियान में आपने देखना है एक गैप दिखेगा आपको, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसी तरह से ये कैंडल है, इसका ये हाई पॉइंट है और ये इसका लो पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान में गैप है ये वाला, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब कौन से वाली फेयर वैल्यू गैप वैलिड रहेगी, कौन से वाली वैलिड नहीं रहेगी? हमेशा वीकली फेयर वैल्यू गैप, जब मार्केट पहली बार उस एरिया में आएगी। कैसे समझो, मार्केट यहां से गिरी, यहां से ऐसे जैसे इस जोन में आएगी, 1 मिनट रुको, ट्रेंड लाइन से समझाता हूं। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही इस एरिया में आएगी, मार्केट रिवर्स होगी। पहली बार जब एक जोन में आएगी फेयर वैल्यू गैप के, मार्केट रिवर्स होगी। देखना आगे क्या हुआ, क्या हुआ? ये एक कैंडल थी, ये वाली कैंडल, ये इस जोन में आई, ये ग्रीन कैंडल इस जोन में आई, इस जोन में आई, और क्या हुआ? इस जोन में आके क्लोज नहीं हुई, पहली बार आई, और यहां से कितना बड़ा हाई बना, यहां से कितना बड़ा, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया? 89 पे, ये देखो 89,000 से मार्केट कहां पे गया? ये ये जोन बनता है, ये वाला। कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया? तकरीबन
$20,000 का डिफरेंस आया। कितने कितने डॉलर्स का? $20,000 का। अब यहां पर सेलर एक्टिव हो चुके थे। कहां से? इस जोन से, 1,09,000 के जोन से, इस जोन से, ये जहां से, ये मैंने ये ब्लू कलर की लाइन देखो, ये एक हाई पॉइंट था। यहां से मार्केट में सेलर एक्टिव हुए और बाइंग जोन में जाकर लगे। क्या हुआ? मार्केट में बाइंग जोन में जैसे लगी, वहां पर बायर ज्यादा तगड़े थे, वहां पर बायर्स ज्यादा तगड़े थे, और यहां से मार्केट में सेलर्स की वैल्यू खत्म हो गई और बायर दोबारा यहां पे एंट्री ली बायर्स ने, और उससे बड़ा एक हाई पॉइंट बनाया मार्केट ने। 1,09,000 से ऊपर कहां पर गई? 1,09,000, सॉरी, 1 लाख, तकरीबन 1,09,000 के आसपास ही पहला हाई था। उसके बाद एक तकरीबन दूसरा हाई लगाया। $500 का डिफरेंस लगा लो। पहला हाई जो 1,09,200 के आसपास है, दूसरा हाई है 1,09,600 700 के आसपास। ठीक है, तो यहां से आपको ट्रेड मिली बाय साइड की, इस यहां से, और यहां पर गई मार्केट। अब समझो, अब एक और कैंडल नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप में लग रही है। कौन से वाली? ये वाली रेड कैंडल। सेलर दोबारा एक्टिव हुए मार्केट में, दोबारा। ठीक है, और मैं सारे ड्राइंग्स मिटा रहा हूं। समझो, ये पॉइंट समझ गए ना यार? यकीन करो, मैं यकीन से कह रहा हूं, बिलीव मी, आप ट्रेड करना लॉजिक के साथ सीख जाओगे। अभी सीख जाओगे, अभी अभी सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे। मैं अब ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है। मैं समझाऊंगा कौन से वाला फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, समझाऊंगा सारा। ठीक है, कौन से वाला फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, कौन से वाला नहीं करेगा। 1,09,600 के एरिया से फिर दोबारा सेलर एक्टिव होते हैं, मार्केट डाउनवर्ड मूव करता है, यहां तक आता है। 1,09,000 से 78,000 पे मार्केट आती है और सेकंड फेयर वैल्यू गैप में लगती है, यहां पे लगती है। और ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये आगे वाली भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, इस हैमर की बात कर रहा हूं मैं, इस हैमर की, ये रेड कैंडल की। ये इसका लो पॉइंट है, और ये किस में आ रहा है समझो। ये ट्राइंग अभी सही काम नहीं कर रही, इंटरनेट सही नहीं चल रहा। कोई शार्क है समंदर में, उसने इंटरनेट की तार छील दी है पकड़ के। ये देखो, ये जोन बनता है इस रेड कैंडल का, ये जो ऊपर जाके क्लोज हो रही है, समझो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये इसका लो, यहां से इस गैप में लगी मार्केट, और दोबारा से यहां पर बायर्स तगड़े बैठे हैं, बायर्स की पोजीशन बहुत हैवी है। और कैंडल देख रहे हो कैसे क्लोज हुई है? इस एरिया में मार्केट में लगी है मार्केट। ये चीज समझते समझते ना मुझे 6 महीने लगे हैं, और मैं आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन करो। अच्छा, यहां पर मार्केट लगी, और कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 78,000 से। अब इसी कैंडल का हाई चेक करो, एक वीक में 78,000 से मार्केट कहां जाके लगी है? 98,000 पे। $20,000 का डिफरेंस है एक कैंडल के अंदर, एक कैंडल के अंदर। अब देखो, अब आप लोग मुझे कहोगे उसामा भाई कि बाय साइड की एफवीजी है, ठीक है, मान लिया बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है, कौन से वाली फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे? कौन से वाली फेयर वैल्यू गैप नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ। H1 में आ जाओ, आपको बाय साइड की एफवीजी भी समझा रहा हूं। अब मैं इस वीडियो में ना आपको सेल साइड की एफवीजी नहीं समझाऊंगा, आप खुद लेके आइएगा। ठीक है, अब समझो, देखो, ये इस कैंडल का, राइट कैंडल का लो, और ये इस कैंडल का हाई, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में पहली बार टकराई और रिजेक्शन पकड़ी और ये हाई बनाया, हुआ। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे उसामा भाई ये वाली एफबीजी, ये भी तो है, तो मार्केट इसमें टैप हुई, तो मार्केट में रिवर्सल क्यों नहीं आया? ये क्लियर करूंगा मैं आपको आगे। ठीक है, सब बताऊंगा सब। अब हर चीज यहां पर पहले लेक्चर में तो क्लियर नहीं होगी ना इतना फास्ट। मैं भी नहीं हूं इतने फास्ट, आप भी नहीं हो। ठीक है, ये चीज आपको मैं समझाऊंगा। अब कौन से वाला फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे? ठीक है, कौन से वाला फेयर वैल्यू गैप नहीं है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप नहीं है। देखो, ये एक कैंडल है, इसका हाई कहाँ पे है? ये रहा, और इस कैंडल का लो ये रहा, देख रहे हो? ये राइट वाली कैंडल है और ये लेफ्ट वाली कैंडल है, दरमियान वाली आप इसको काउंट मत करो, ये पहली और ये दूसरी। अब क्या है, अगर ये जो विक है, ये जो बारीक सी लाइन है, अगर ये थोड़ा नीचे होती, इस वाले पॉइंट पे होती, इस वाले पॉइंट पे,
तो यहां पर एक गैप बनता जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये इनवैलिड है। कहीं हर एक कैंडल जो बुलिश बन रही है उसको आप फेयर वैल्यू गैप ना ले लेना। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये H1 का टाइम फ्रेम है, और H1 के टाइम फ्रेम में कोई खास आपको कोई खास ट्रेड नहीं मिलती, कोई खास आपको रिजेक्शन नहीं मिलती। वीकली टाइम फ्रेम जो है ना, उसकी बहुत बड़ी पावर है। अगर आपको जजमेंट करनी आ गई, यकीन करो, आप ऐसे ऐसे ट्रेड्स पकड़ोगे ना, और आप हमेशा वैलिड ट्रेड पकड़ोगे। बस छोटे टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में आपने सिर्फ मार्किंग करनी है, लेकिन पहले जजमेंट करनी है बड़े टाइम फ्रेम की। फ्रैक्टल नेचर क्या है, अब आपको समझ आ गई होगी। बड़े टाइम फ्रेम में मार्किंग करो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड पकड़ो। सबसे लास्ट वाली फेयर वैल्यू गैप काम करेगी, सबसे लास्ट वाली। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक कैंडल के अंदर, एक कैंडल, एक वीकली कैंडल के अंदर, मान लो, फर्ज कर लो, ये एक वीकली कैंडल है, इसके अंदर लाखों कैंडल्स होंगी 1 मिनट की, हजारों कैंडल्स होंगी H1 की, हजारों कैंडल्स होंगी, उनके अंदर हजारों फेयर वैल्यू गैप होंगे। कौन से वाला काम करेगा, आगे चल के समझाऊंगा आप। बस ये चीज ध्यान में रख लो, जो लीस्ट एंड लास्ट फेयर वैल्यू गैप होगा, वहां से मार्केट रिवर्सल होने के 98% चांस होते हैं। जो लास्ट वाला होगा उसको रिफाइन करने के लिए इतना बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा, इतना बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब ये फेयर वैल्यू गैप ये बना बाय साइड का, ये फेल हो गया, हो गया फेल। अब ये एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बना, ये वर्क कर रहा है, मार्केट इसमें लगी, लेकिन इसके बिलो क्लोजिंग नहीं रही और ऊपर चली गई। ठीक है, ये सारी आपको समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन अभी समझो फेयर वैल्यू गैप कौन से वाला वैलिड है और कौन से वाला इनवैलिड है। ये इनवैलिड है। ठीक है, अगर पहली कैंडल की विक जो है वो दूसरी कैंडल में जाकर पुर कर रही है, उसको फिल कर रही है। देखो ये, अभी आपको समझाता हूं दोबारा से। देखो ये जो कैंडल है यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हुई, और ये वाली कैंडल यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म हुई, और ये वाली कैंडल बिल्कुल इस कैंडल के बिल्कुल पास से शुरू हुई, और इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप है, लेकिन वो कोई खास वर्क नहीं करेगा, और इसको हम फेयर वैल्यू गैप नहीं बोल सकते। फेयर वैल्यू गैप कौन से वाला काम कर रहा है, ये हाई और इस कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में एक गैप है, समझ रहे हो। ये और ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इसको इसको कोई खास हम अहमियत नहीं देंगे। समझ रहे हो, समझ आ रही है, नहीं आ रही, 80% समझ नहीं आ रही है आपको। बस अभी फ्रैक्टल नेचर जो है SMC के अंदर, उसकी प्रैक्टिस करो जाकर। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, मैं टास्क देता हूं आपको। आप ऐसे करो मेरे भाइयों, आप सबसे पहले मंथ में जाओ, मंथ में जाओ, मंथ में जाकर एक कैंडल पकड़ लो, और उसके अंदर जाके जजमेंट करो कहाँ मार्केट ने हाई बनाया, कहाँ पे लो बनाया। अब समझो, मेरी बात को समझो, ये लास्ट मंथ है, ये वाली एक कैंडल मैं पकड़ रहा हूँ, ये वाली, ये रेड, इसको मैंने मार्क कर लिया, देखो ये मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। अब हम चलते हैं डे 1 में या H4 में, H4 में आ जाओ। अब जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये वाला जोन है, ये ये जो पूरा जोन है ना, ये 1 महीने का जोन है। ये जो सारा इसके अंदर जहां पर मैं फिलिंग कर रहा हूं, ये 1 महीने का जोन है, और हर एक कैंडल 4 घंटे की है, 4 घंटे की एक कैंडल, 4 घंटे की एक कैंडल। कहीं पे आपको ट्रेंड क्या मिलेगा, बुलिश, कहीं पे डाउनवर्ड, कहीं पे बुलिश, कहीं पे डाउनवर्ड। लेकिन मंथ में क्या दिख रहा है, मंथ में क्या दिख रहा है, यहां से देखो, बाय, एक पुल बैक आया, फिर बाय, फिर पुल बैक, फिर बाय। मंथ में ट्रेंड क्या है, बाय है, तो वाई यू आर गोइंग टू सेल BTC। ठीक है ना। बस इस बात पे थोड़ा सोचो, जितना दिमाग दिमाग के अंदर जो दही भरी हुई है ना, उसको निकाल के सोचो कि यार क्या चीज है कि BTC बाय बाय बाय। BTC के अंदर सबसे बड़ी, अब मैं अगर आपको यहां पर समझाऊं, देखो, समझो मेरी बात को, और समझना है, ये यहां से इस जोन से जहां पर ये मेरा कर्सर है, ये पहली कैंडल है ऊपर राइट साइड पे। ठीक है, और यहां पर लेफ्ट साइड पे एक कैंडल है, यहां पर इसका हाई है, और ऊपर एक कैंडल है,
इसका ये लो पॉइंट है, और दरमियान वाला जोन क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप। ये वाला जोन क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहां पर गई, यहां से नीचे आई, और इस फेयर वैल्यू गैप में जब जब लगी है, क्या नजर आ रहा है? देखो, ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो मुझे समझने में 6 महीने लगे। 6 महीने लगे मुझे, 6 महीने, यकीन करो। ठीक है। अब जाके फ्रैक्टल नीचे, अब इस जोन को पूरे को आप ले लो, देखो कितनी बार मार्केट डाउन, डाउन गई है, कितनी बार अप गई है, कितनी बार डाउन गई है, कितनी बार अप गई है, कितने लोगों ने सेल किया होगा। और यहां से जिन लोगों को मंथली टाइम फ्रेम मार्किंग नहीं आती, वो लोग सारे ट्रैप हो गए होंगे, और मार्केट ने उनको उड़ा दिया होगा, उनको उड़ा दिया होगा। जो लोग मंथली टाइम फ्रेम देखना जानते हैं, जो लोग वीकली टाइम फ्रेम देखना जानते हैं, मेरे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे गुगलू मुगलू दोस्तों, ये देखो, ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स होके वो गई, गई। अब आगे आ जाओ, समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझो उसको, उसको अंडरस्टैंड करो। मैं आपको एक एक चीज ना बारीकी में जाके समझाऊंगा, एक एक चीज। अब देखो, ये एक कैंडल है रेड कलर की, ये इसका लो, और राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे ये एक डाउनवर्ड कैंडल है, इसका ये हाई पॉइंट है। अब इस जोन में देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट पहली बार, ये ग्रीन कैंडल पहली बार इस एरिया में आती है, और यहां से रिजेक्शन पकड़ती है, और ये हाई बनता है। अब ये कौन से वाला जोन है? देखो, ये मैं ये कर्सर पे देखो, 89 से लेके कितना हाई आया? 104। $15,000 का डिफरेंस बीटीसी के अंदर। उसके बाद फिर दोबारा सेलर एक्टिव होते हैं, उनको नहीं पता, सेलर एक्टिव होते हैं मार्केट में, उनको नहीं पता नीचे क्या चीज पड़ी है। यहां पर कौन लोग बैठे हैं? बिग प्लेयर्स बैठे हैं जो बीटीसी को बाय कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है। जब तक वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे सेल करने में, तब तक बीटीसी सेल नहीं जाएगा। ठीक है। आपने ये चीज मार्क करनी है कि कहां पे बिग प्लेयर्स। यार देखो, मैं एक चीज आपको बताऊं, दुनिया में आपको पता है वकार जका के पास कितने बिटकॉइन है? आप जज भी नहीं कर सकते। जितने लोग वकार जका के खिलाफ भौंकते हैं ना, यकीन करो, वो कभी अंदाजा नहीं लगा सकते वो क्या आदमी है। ठीक है ना? हमने उस बंदे को पढ़ा है और उसको देखा है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है इलॉन मस्क के पास कितने बीटीसी हैं, ट्रंप के पास कितने बीटीसी हैं, दुनिया में पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े बैंक्स, कितने बड़े बड़े हैचिंग फंड्स वाले कितने बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हैं। ये पोजीशन है उनकी, ये पोजीशन है उनकी, ये पोजीशन है उनकी। ठीक है। और ये पोजीशन है उनकी, ये ये पोजीशन उनकी है, ये पोजीशन इनकी है, ये पोजीशन उनकी है। अगर आप ये चीज समझ जाओ, तो आप पता नहीं कितना पैसा मार्केट में बनाओ। ये चीज मुझे, यकीन करो, रिसेंटली 2 महीने पहले समझ में आई है। अब देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप, देखो, यहाँ सबसे पहले मार्केट ने ये हाई बनाया था, उसके बाद लोगों ने खरीदना शुरू किया, लोगों ने नहीं, इन्वेस्टर्स ने, बिग प्लेयर्स ने खरीदना शुरू किया यहाँ से, और ये ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। कंफर्मेशन हो गई कि भाईजान बिटकॉइन बाय है, लेकिन अगले ही लम्हे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, और इस जोन में जैसे लगते हैं यहाँ से एक हैवी प्रेशर आता है। कहाँ से? 76 के लेवल से 1,24,000 तक कितने पैसे बनते हैं? काश काश मुझे आज से 4 महीने पहले ये चीज समझ में आई होती। काश। ये रिसेंटली ये चीज सीखा हूं, 2 महीने हुए मुझे। ठीक है। और आप देखना इंशाल्लाह, आप देखना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की जात बड़ी है इंशाल्लाह। जो मेहनत करता है अल्लाह पाक की जात उसको नवाजती है। ठीक है। अब यहां पर रिसेंटली बाय साइड की फेयर वैल्यू गैप कहां पे पड़ी है, आपने मुझे बताना है। ठीक है। आपने मुझे बताना है। अब जो जो लोग कह रहे हैं कि बीटीसी 50,000 पे जाएगा, लाखों लोग बकवास कर रहे होंगे बीटीसी 20,000 पे गया, एक बंदे ने कह दिया बीटीसी 20,000 पे जा रहा है। यार क्या लॉजिक है आपके पास? आपके पास रीजन क्या है? किस बेस पे आप बोल रहे हो? ठीक है ना? अब ये जो कैंडल आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वाली, इसके अंदर कितने कैंडल्स होंगे? 1 मिनट के, 5 मिनट के, मल्टीपल टाइम ट्रेंड डाउन हुआ होगा, अप गया होगा, डाउन हुआ होगा, अप गया होगा। ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। नहीं समझ आई तो दोबारा इस चीज के ऊपर रिसर्च करो, अपना दिमाग घुमाओ, चार्ट के ऊपर। आप, मैं ना डेली चार्ट के ऊपर
कभी कभी तो यकीन करो वीकेंड पे चार्ट्स को एनालिसिस करता हूँ, 6 6 घंटे चार्ट के ऊपर बैठता हूँ मैं। समझ रहे हो? अब ये गोल्ड को आप देखो, गोल्ड कहाँ गया है। गोल्ड किसी एक महीने में मुझे बता दो, यहां से लेके यहां तक डाउन साइड पे उसने कोई एक कैंडल बनाई हो, बेयरिश कैंडल कोई एक दिखा दो मुझे। ठीक है ना? एक कैंडल दिखा दो। ये रिजेक्शन ब्लॉक बनाया उसने। ये मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझाऊंगा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है। हम यूरो को देख लेते हैं। यूरो मेरी पोजीशन पे आ चुका है। बात करते करते 4 दिन पहले मैंने बात की थी और यूरो मेरी पोजीशन पे आ चुका है। मैंने कहा था ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा और मेरे ट्रेड यहां से बनेगी। देखो, आ चुके हैं 1.81 और 1.80, 1.182 का एरिया मैंने मार्क किया था, वहां पे आ चुका है। खैर, मेरी ट्रेड करने का टाइम शुरू हो रहा है। आप मत कीजिएगा, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर कि मैं आपके पैसे को डबल करके दूंगा। नहीं यार, आपका पैसा आपका है ना, मैंने उसको डबल करके देना, आपने खुद डबल करना है। ठीक है? जो मैं सिग्नल देता हूं, दिस इज 90% एक्यूरेसी, नॉट 100%, नॉट 100%। ठीक है? एनीवेज, एनीवेज, हम नेक्स्ट क्लास इसी वीक में रखेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा आपको मैं पढ़ाऊं और आपको मैं सिखाऊं। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया उसकी समरी क्या है, समराइज कर दूं। अब देखो, मैं एंड में ना, जो बंदा मुझे देखता रहता है, मैं एंड में कोई ना कोई चीज़ लाजमी उसके लिए रखता हूं। ठीक है? कल की न्यूज़ में कल की न्यूज़ में बड़ी अहम न्यूज़ है, कल भी और परसों भी, ट्यूसडे वाले दिन और वेनसडे वाले दिन बहुत अहम न्यूज़ है। ये फेड चेयर पोवेल है ना जो, ये बोलेगा। और इसने क्या करना है जनाब ने, 1 मिनट रुकिएगा। देखो, ये यहाँ पर है ट्यूसडे, ट्यूसडे कहाँ गया, ये रहा। कल डाटा पीएमआई का 6:45 पाकिस्तानी टाइम, और उसके बाद 9:30 ये बोलेगा यहूदी। ठीक है? इसकी टोन, कल का दिन बड़ा अहम है और उसके बाद परसों का दिन भी बड़ा अहम है, वेनसडे वाला दिन। वेनसडे, सॉरी, वेनसडे का नहीं है, थर्सडे वाला दिन। ये फाइनल जीडीपी, इसके ऊपर रिसर्च कर लेना ये क्या चीज़ है और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ता है। ठीक है? ये चीज़ पढ़ लेना। और जब ये पीएमआई का डाटा आता है तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है। ठीक है? हर चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है? कुछ आपको भी करना चाहिए। ठीक है? और बाकी आई होप आपको पसंद आया होगा। और एसएमसी की पेड सीरीज अवेलेबल है। अगर आपको एडवांस लेवल की एसएमसी पेड सीरीज चाहिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एडवांस एडवांस से एडवांस जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज कर सकते हो। पेड है, पेड एसएमसी की एडवांस सीरीज आपको मिलेगी। कितने में मिलेगी? 20K PKR में, 20K PKR में मिलेगी। अगर आपको मेरे साथ डिस्कशन करनी है, 1 आवर कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। $50 इसकी फीस है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेशक मत करो यार, बेशक मत करो। ठीक है? लेकिन ट्रेडिंग जो है उसको लॉजिक के साथ करना सीख जाओ। हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कभी खुद को कंपेयर मत करना। वरना दूसरों के साथ देखो, मैं जब किसी दूसरे बंदे के साथ खुद को कंपेयर करता हूँ ना, लोग हजारों डॉलर्स के प्रॉफिट बना रहे होते हैं, मैं देखता हूँ यार मैं 100 200 डॉलर का प्रॉफिट बना रहा हूँ, ये हजारों का कैसे बना रहा है। मैं बड़ा लॉट साइज खोल के बैठ जाता हूँ। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, बहुत बुरा होता है। मैं खुद को कंपेयर करने लग जाऊं बड़े ट्रेडर्स के साथ, उनका मेरे से लाख दर्जे ज्यादा उनका कैपिटल है, मेरे से लाख दर्जे उनका एक्सपीरियंस है। जब आप खुद को कंपेयर करोगे किसी बड़े ट्रेडर के साथ, आप लालच करोगे, लालच में आके आप बड़ा ट्रेड खोलोगे, आप कुचले जाओगे, मारे जाओगे आप। बगैर लर्निंग, मुझे पता है बहुत पैसा है आपके पास, आप ट्रेडिंग में ऐसे ऐसे आप लगाओगे, मुझे पता है कहीं से भी अरेंज करोगे, कर्जा पकड़ोगे, लगाओगे। लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूं, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आपके पैसे को डबल करके देने वाला नहीं। मैं आपको सिर्फ एज अ मेंटोरशिप गाइड कर रहा हूं। आप डेमो अकाउंट के ऊपर इस चीज को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको पहले बता दूं कि क्या होने वाला है, आपको सिग्नल दे देता हूं एक दो। बीटीसी के साथ क्या होने वाला है, बीटीसी बुलिश जा रहा है, बाय साइड पे जा रहा है बीटीसी। और मैं आपको कुछ अपने ट्रेड्स भी दिखा देता हूं, शायद आपको नजर आ जाए। ये देखो, ये मेरे दो ट्रेड्स देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन चल रहे होंगे। 1 मिनट रुकिएगा।
देखो अब आपको नजर आ रहे होंगे, दो ट्रेड मेरे नेगेटिव में है और दो ट्रेड मेरे बिल्कुल ब्लू कलर के नजर आ रहे होंगे, ये बीटीसी के ऊपर है। ठीक है, ये मैंने लिए हुए हैं। ये लॉट साइज कुछ बड़े नहीं है, दरमियाने हैं, दरमियाने, समझ रहे हो ना। खैर, आपसे बात करते करते मैंने कितने डॉलर्स बनाए होंगे, मैं डॉलर्स बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बना सकते हो। बीटीसी के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो बीटीसी के ऊपर जो ट्रेड है वो अभी आप ले सकते हो, लेकिन आप टेस्टिंग ट्रेड ले लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, रियल अकाउंट पे ले लो। ठीक है, बीटीसी ने जो लेवल था, जो आज का मैंने लेवल देखा था, वो मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। ये आज की एक स्क्रीनशॉट है, आज डेट है जनाब 23 सितंबर 2025, टाइम हो रहा है पाकिस्तान में 1:37 रात के। ठीक है, ये आज सुबह यानी कि अभी तो रात का टाइम है ना, 22 सितंबर, आज सुबह का स्क्रीनशॉट है, मैंने अपने दोस्त को भेजा हुआ है। और बीटीसी गिर रहा था 1,14,395 से, ये मैंने टारगेट रखा था 1,13,000। उसके बाद दूसरा जो एरिया है रिजेक्शन का 1,12,000, और स्टॉप लॉस ये वाला जोन है 1,11,000 के नीचे। ठीक है, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, अभी दिखाता हूं आपको। आप आ जाओ H1 के जोन में, क्या हुआ, ये एक बाय साइड की क्या पड़ी है, खुद बताओ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एक एफवीजी है, और उसके बिलो क्या है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये आपको समझाऊंगा, ये एरिया मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, और मार्केट पहली बार इसको रिटेस्ट करने के लिए आई है, और यहीं से मार्केट गिरी है, और इस एरिया से रिजेक्शन पकड़ के अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, अगर होल्ड करना चाहें तो हम पहली एफवीजी ये वाली है, यहाँ तक होल्ड करेंगे, यहाँ से दोबारा ट्रेड पकड़ेंगे बाय साइड की एफवीजी से, फिर ये वाला जोन टारगेट रहेगा, फिर यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे, फिर हमारा टारगेट रहेगा ये वाला जोन, फिर यहाँ से कोई बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, वहां से ट्रेड पकड़ेंगे 1,18,000। दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। ठीक है, आप डेमो पे ट्रेड करके देख सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लाजमी रखना है, ये वाला जोन रख लो, ये वाला जोन रख लो, ये वाला जोन रख लो। ठीक है, एन मुमकिन है कि मार्केट इसको हिट नहीं करेगा, एन मुमकिन है। अगर इसको हिट कर गया तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, लेकिन इसके बिलो मार्केट बॉडी क्लोज नहीं करेगा, 1,09,000 के नीचे मार्केट आ सकता है, दिस इज मार्केट, कुछ भी हो सकता है, आ सकता है, लेकिन बॉडी क्लोज हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, ये अभी की मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, आगे क्या होता है, कल या परसों क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन पहला जो टारगेट रहेगा 1,12,600 पे मैंने ट्रेड बताया, टारगेट ये रहेगा 1,13,800 का। ठीक है, $1,000 का ट्रेड बता दिया आपको। अभी अभी मैं वीडियो बंद कर रहा हूं और आप देख सकते हो। ठीक है, यूरो कहाँ गया, यूरो अभी जाएगा ऊपर और मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अगर मैं चांदी की बात करूं, मुझे देख रहे हो अभी तक 4-5 लोग देख रहे होंगे। चलो यार, आपको फ्रैक्टल मजीद समझाता हूँ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे गुगलू गुगलू दोस्तों, समझो। ये कौन से वाला जोन है, मैं मार्क कर रहा हूं, देखो, ये मैंने पहले मार्क कर रखा है। सिल्वर, सिल्वर ने हाई लगाया अभी तक $49 का, 49.50 कर लो, $50 तक हाई एक पॉइंट मारा है, किसने, सिल्वर ने। और ये वाला जोन क्या है इसका, ये जो एक रेड कलर का कैंडल मंथ का आपको नजर आ रहा है, ये मंथली टाइम फ्रेम में हूं, ये जो एक रेड कैंडल है ये वाला, यहां से मार्केट गिरी, उसके बाद दूसरे मंथ की भी रेड कैंडल, तीसरे मंथ की भी रेड कैंडल। ठीक है, ये रेड रेड कैंडल जो जो है आपने नोटिस करने हैं। ये देखो, ये देखो ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको, यहां से रिजेक्शन आई मार्केट में, दरमियान में क्या हुआ, ये लोग ट्रैप हो रहे हैं, ये लोग ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, मार्केट ने बाय साइड पे गई, इन सब लोगों को जिन्होंने यहां से सेल किया था, असल सेलिंग यहां से आई है मार्केट में, सेलिंग की शुरुआत यहाँ पे हुई है मार्केट में, इस जोन में 50 के राउंड अबाउट सेलिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। लोगों ने यहाँ पे सेलिंग यहाँ से भी आई है, मार्केट गई है यार, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ। देखो, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, वीक में चले जाते हैं, आ जाओ वीक में ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। वीक के अंदर मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों और मेरे गुगलू मुगलू दोस्तों, समझो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है वीक का। मार्केट एक बार इसमें लगी है हैवी करके और डाउनवर्ड गई है,
आगे तक मार्केट गिरती गई है, और इतना बुरा गिरी है कि मैं क्या बताऊं आपको। यहां से ये लो बना है। कितने डॉलर्स का डिफरेंस है? $42 से मार्केट गिरी है। ऑर्डर ब्लॉक में लगने के बाद $11 तक गई है। $42 से $11 पे चांदी गया है, सिल्वर। और ये आपको बताऊं, तकरीबन ये जो बात मैं कर रहा हूं 2012 की बात है ये। कहाँ कहाँ जाकर आप देखोगे, 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। और दोबारा आज उस लेवल पे चांदी जा रहा है। और ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक के जोन में खड़ा है, किसी भी टाइम ये गिर सकता है यहां से। बस अब इसका डेड एंड है, यहां से गिरेगा। ट्रेड लेनी है तो डेमो के ऊपर ट्रेड ले सकते हो आप। मैं रियल अकाउंट पे ले रहा हूँ भाई। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपने चेक कर लेना है। और यहीं से एन मुमकिन है, एन मुमकिन है ये 46 47 तक जा सकता है, लेकिन वहां से एक हैवी किस्म की सेलिंग आएगी। गोल्ड 4,000 के लेवल तक जा सकता है, 38 37। 37 तो कर लिए, 38 39 के लेवल तक मैक्स मैक्स जा सकता है। और वहां से आप देखोगे कि जैसे चांदी गिरेगा, साथ ही गोल्ड भी गिरना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां से आप ट्रेड पकड़ोगे। पहला H4 में चले जाओ आप। कहाँ पे? H4 में चले जाओ। और ये मैंने मार्किंग कर रखी है, देखो। ये एक हैवी किस्म की बाइंग आई है। यहां से मैं फिर बाय करूंगा, फिर ट्रेड करूंगा। ठीक है ना? मैं जो चांदी के ऊपर ट्रेड करूंगा ना, अभी मैंने एक ट्रेड खोली है 44 से। दूसरी ट्रेड खोलूंगा 45 से, तीसरी 46 से, चौथी 47 से खोलूंगा मैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है? और देखना आप। ठीक है? बस रिस्क रिवार्ड रेशो जो है उसको मैनेज करके चलना। अगर आप 0.01 की लॉट खोल रहे हो तो मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आप 0.01 की लॉट खोल रहे हो तो पीछे आपके बैकअप पे $250 300 होना चाहिए एक ट्रेड पे, चांदी के ऊपर। पहले बता रहा हूँ, बैकअप पे हमेशा $300 के आसपास पैसे रखने हैं एक छोटी ट्रेड पे। क्योंकि आपको चांदी के ऊपर ट्रेड होल्ड करनी पड़ती है, चांदी के ऊपर ट्रेड करोगे होल्डिंग करनी पड़ेगी। गोल्ड के ऊपर होल्डिंग नहीं करनी है आपने। गोल्ड के ऊपर होल्डिंग करनी है तो 3,000 के लेवल से करो, अदरवाइज नहीं करनी। 3,000 से बाय साइड पे। ठीक है? बीटीसी चेक करो यार, बाकी बातें छोड़ो, बीटीसी चेक करो। बीटीसी के ऊपर मेरी 1,13,800 का डीपी लगा हुआ है। ठीक है? एनीवेज, अल्लाह आप सबको खुश रखे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रैक्टल समझ में आया? बड़ा टाइम फ्रेम देखना है, एच हायर टाइम फ्रेम, HTF बोलते हैं इसको। STF में जाकर आपने LTF में आना है, लोअर टाइम फ्रेम में आना है। वहां पर मार्किंग करनी है आपने, जो टीपी शीपी मार्क करने हैं आपने। हमेशा हमेशा पहली FVG टारगेट होगी। बाई साइड पे मार्केट गई है, आप बाई साइड के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लोगे, बाई साइड की FVG से ट्रेड लोगे, लास्ट वाली से। और नेक्स्ट सेल साइड की FVG आपका टारगेट होगी, वहां पे ट्रेड निकालो। फिर देखो, मार्केट अगर ऊपर क्लोजिंग कर रही है, FVG के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, मार्केट को नीचे आने दो, वहां से एंट्री लो। फिर नेक्स्ट बाय साइड का टारगेट रखो। ये सारा सिखाऊंगा आपको, एंट्री कैसे प्लान करनी है सारा सिखाऊंगा, यकीन करो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। और ये कोर्सेज के बारे में बता दिया होगा आपको, कॉल के बारे में बता दिया होगा। तो ये सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए, जो मतलब कि एडवांस कुछ, ये उन लोगों के लिए। ठीक है? अल्लाह हाफिज।